पावरफुल मोटिवेशंस यूट्यूब चैनल के समस्त दर्शकों, आपके अपने इस पसंदीदा चैनल पर आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे दर्शकों, यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें। आइए एक बेहद प्यारी और जादू भरी सम्मोहक आवाज में वीडियो का आनंद लें। मुझे द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे विश्व प्रसिद्ध अखबार के प्रकाशक ऑर्थर हेस सुल्ज़बर्गर का इंटरव्यू देने का सौभाग्य मिला। उन्होंने मुझे बताया कि जब यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध भड़क रहा था तो वे भविष्य को लेकर इतने स्तब्ध और चिंतित थे कि नींद लगना असंभव हो गया था। वे अक्सर आधी रात को बिस्तर से उठकर कैनवास और ब्रश लेकर बैठ जाते थे, शीशे में देखते थे और खुद की तस्वीर बनाने की कोशिश करते थे। वे पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते थे, परंतु फिर भी इसलिए पेंट करते थे ताकि दिमाग को अपनी चिंताओं से दूर रख सकें। सुल्ज़बर्गर ने रहस्योद्घाटन किया कि वे अपनी चिंताओं को तब तक कभी दूर नहीं कर पाए और उन्हें तब तक शांति नहीं मिली जब तक उन्होंने चर्च के एक भजन के इन 6 शब्दों को अपने जीवन का सूत्र वाक्य नहीं बना लिया। मेरे लिए एक कदम काफी है, राह दिखाओ, दयालुतापूर्ण प्रकाश, मेरे पैर स्थिर रखो। मैं तुमसे नहीं कहता कि दिखाओ मुझे दूर का दृश्य, मेरे लिए एक कदम काफी है। लगभग इसी समय यूनिफॉर्म पहने एक युवक कहीं यूरोप में यही सबक सीख रहा था। उसका नाम टेड बेंजमिनो था और वह बाल्टीमोर मैरीलैंड में रहता था और उसने चिंता कर करके अपने आप को युद्ध की थकान का उत्कृष्ट उदाहरण बना लिया था। टेड बेंजमिनो लिखते हैं, अप्रैल 1945 में मैंने तब तक चिंता की जब तक कि मैं बीमार नहीं हो गया। डॉक्टरों के अनुसार मुझे स्पेस्मोडिक ट्रांसवर्स कोलोन बीमारी थी जिसमें बहुत तेज दर्द होता था। अगर युद्ध उस समय खत्म नहीं हुआ होता तो मुझे विश्वास है कि मैं शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट गया होता और ब्रेकडाउन का शिकार हो गया होता। मैं 94वीं इन्फेंट्री डिवीज़न का ग्रेव्स रजिस्ट्रेशन नॉन कमीशन्ड ऑफिसर था। मेरा काम था युद्ध में मरने वाले, लापता होने वाले और अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखने में मदद करना। मित्र देशों और शत्रु सिपाहियों की उन लाशों को भी मुझे बाहर निकालना होता था जिन्हें युद्ध के दौरान हड़बड़ी में मारकर जल्दीबाजी में उथली कब्रों में दफना दिया गया था। मुझे उन मरे हुए लोगों के व्यक्तिगत सामान इकट्ठे करने थे और यह देखना था कि वे उनके माता पिता या करीबी रिश्तेदारों के पास भेज दिए जाएं, जो इन्हें बहुत अधिक जतन से संभाल कर रखेंगे। मैं इस डर के मारे लगातार चिंतित रहता था कि कहीं कोई गंभीर और परेशान करने वाली गलती न हो जाए। मैं इस बारे में चिंतित था कि क्या मैं इन सब से सकुशल बाहर आ पाऊंगा। मैं चिंतित था कि क्या अपने 16 महीने के इकलौते बेटे को गोद में लेने के लिए जिंदा बच पाऊंगा। मैं इतना चिंतित और थका हुआ था कि मेरा 34 पौंड वजन कम हो गया था। मैं इतना उत्तेजित था कि लगभग पागल हो गया। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा, वे सिर्फ चमड़ी और हड्डी का ढांचा दिख रहे थे। मैं इस विचार से आतंकित था कि मैं शारीरिक रूप से बर्बाद हालत में घर लौटूंगा। मैं टूट गया और किसी बच्चे की तरह सुबकने लगा। मैं इतना हिल चुका था कि जब भी अकेला होता था हर बार मेरी आंखों में आंसू उमड़ जाते थे। वेल्स का युद्ध शुरू होने के बाद एक ऐसा भी दौर आया जब मैं इतना ज़्यादा रोने लगा कि मैंने यह आशा ही छोड़ दी थी कि मैं दोबारा कभी सामान्य इंसान बन सकता हूँ। मैं अंत में सेना के अस्पताल में भर्ती हो गया। सेना के डॉक्टर ने मुझे एक सलाह ऐसी दी जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। मेरी पूरी शारीरिक जांच करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मेरी परेशानी मानसिक थी। उन्होंने कहा, टेड, मैं चाहता हूँ तुम यह मान लो कि तुम्हारा जीवन एक बालू घड़ी की तरह है। तुम्हें पता है कि बालू घड़ी के ऊपरी हिस्से में बालू के हजारों कण होते हैं और वे सब धीरे धीरे समान गति से बीच की संकरी गर्दन से गुजरते हैं। चाहे आप या मैं कुछ कर लें, बालू घड़ी को नुकसान पहुंचाए बिना हम इस संकरी गर्दन से एक बार में बालू के एक कण से अधिक को पार नहीं कर सकते। आप, मैं और हर इंसान
इस बालू घड़ी की तरह हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें लगता है कि हमें एक दिन में सैकड़ों काम निपटाने हैं, परंतु अगर हम एक बार में एक काम नहीं करेंगे और उन कामों को धीरे धीरे तथा एक समान गति से दिन में नहीं गुजरने देंगे, जिस तरह बालू घड़ी की संकरी गर्दन से बालू के कण गुजरते हैं, तो यह बात तय है कि हम अपने शारीरिक या मानसिक ढांचे को तोड़ लेंगे। मैंने उसी दिन से अमल कर लिया जिस यादगार दिन सेना के डॉक्टर ने मुझे यह सिखाई थी। एक बार में एक ही बालू का कण, एक बार में एक ही काम। इस सलाह ने मुझे युद्ध के दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से बचाया और इसने मेरी मदद की कि मैं एयरक्राफ्ट प्रिंटिंग एंड ऑफसेट कंपनी इंक में पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर के वर्तमान पद पर पहुंच सका। मैंने बिजनेस में भी उन्हीं समस्याओं को पाया जो मुझे युद्ध में मिली थी। तत्काल बहुत सारी चीज़ें करनी थी और उन्हें करने के लिए समय बहुत कम था। हमारे पास बहुत कम स्टॉक था। हमें नए फर्म, नई स्टॉक व्यवस्था, पते बदलने की प्रक्रिया, ऑफिस बंद करने और खोलने इत्यादि समस्याओं से जूझना पड़ा। तनावग्रस्त और नर्वस होने की बजाय मैं डॉक्टर की उन बातों को याद करता हूँ जो उन्होंने मुझसे कही थी। एक बार में एक ही बालू का कण, एक बार में एक ही काम। इन शब्दों को बार बार दोहराने से मैं अपने कामों को अधिक अच्छी तरह से निपटा पाता हूँ और उस तरह की दुविधा तथा तनाव की भावनाओं के बिना अपना काम करता हूँ। हमारी वर्तमान जीवन शैली के बारे में सबसे भयावह टिप्पणियों में से एक यह है कि एक बार हमारे अस्पताल में आधे बिस्तर उन मरीजों के लिए रिजर्व थे जो मानसिक और भावनात्मक बीमारियों के शिकार थे। ऐसे मरीज जो इकट्ठे किए हुए बीते कलों और डरावने भविष्य के कलों के भारी बोझ तले दबे थे। बहरहाल इनमें से ज़्यादातर लोग अस्पताल में भर्ती होने से खुद को बचा सकते थे और सुखद उपयोगी जीवन जी सकते थे अगर उन्होंने ईसा मसीह के शब्दों पर ध्यान दिया होता। आने वाले कल की कोई चिंता मत करो या सर विलियम ओस्लर के शब्दों को माना होता। सिर्फ आज में जियो। आप और मैं इस पल दो शाश्वत धाराओं के संगम पर खड़े हैं। विराट अतीत जो हमेशा से विद्यमान है और भविष्य जो दर्ज हुए समय के अंतिम अक्षर तक बढ़ रहा है। शायद हमारे लिए इन दोनों में से किसी भी शाश्वत धारा में रहना संभव नहीं है, नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। फिर भी हम ऐसा करने की कोशिश करके अपने शरीर और मन को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आइए हम उस इकलौते समय में संतोष से रहें जिसमें हम रह सकते हैं, आज से लेकर सोने के समय तक। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखा है, बोझ कितना भी भारी हो, आदमी इसे रात तक तो उठा ही सकता है। कोई भी एक दिन के लिए तो काम कर ही सकता है, चाहे वह कितना ही मुश्किल क्यों न हो। कोई भी आदमी सूरज के डूबने तक तो खुशी, धैर्य, प्रेम, शांति से जी ही सकता है और जिंदगी का असली मतलब इसी तरह से जीना है। हाँ, जिंदगी हमसे यही आशा करती है